समांतर श्रेणी के क्रम में आज प्रश्नावली 5.3 के जो हमने पिछले 2 सवाल बताए थे उससे आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा सवाल है, क्योंकि ये परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके कोई भी प्रश्न छोड़े जाएं। आज हम इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरे प्रश्न में एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और ए एन 50 दे रखा है, एन और एस एन ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं, यानी कि जो एपी के पद हैं, जितने पद दे रखे हैं एन पद होंगे, उन एन पदों का योग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और ए एन यानी कि 50 दे रखा है ए एन। तो हमें क्योंकि एन पता नहीं है तो हम एन पता करेंगे। हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। ए हमारे पास 5 है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एक चीज़ दी है ए एन बराबर 50। अब ए एन बराबर 50, क्योंकि हमारे पास ए एन वाला सूत्र है, इससे पहले वाली प्रश्नावली में ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की दिया है हमको 50 दिया है, बराबर इसे मान रख देते हैं 5 धन एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 3। फिर हल करते हैं, 50 बराबर 5 धन 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 2 को यहाँ भेजेंगे, यानी कि 50 ऋण 2 हो जाएगा बराबर 3n, या 3n बराबर 50 में से 2 घटा 48 हो गया, 48 लिख देते हैं। 3n बराबर 48, तो n बराबर हो जाएगा 48/3, ये आ जाएगा हमारे पास 16 3 48। तो n का मान आ गया हमारे पास 16। अब हम आसानी से एस एन निकाल सकते हैं उस वाले सूत्र से। एस एन बराबर, हमारे पास 2 सूत्र हैं, एक ये है, एक दूसरा सूत्र भी है। एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। क्योंकि हमें ए एन पता है तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, दोनों से मान वही आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। एस एन बराबर, पहले वाला सूत्र लगाते हैं, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एस एन बराबर हो जाएगा, एन की वैल्यू है हमारे पास 16/2, 2 गुणा ए हमारे पास 5 धन एन 16 ऋण 1 गुणा 5, डी है हमारे पास 3, यह आ जाएगा बराबर 16/2 8, 5 दूनी 10 धन 16 में से 1 15, 15 3 45, 45 और 10 55, ये हो गया 8 गुणा 55, इसको गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो एस 16 बराबर आ जाएगा हमारे पास 440। आप चाहें तो इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी वही मान आएगा। अगर हम एस 16 निकालें, एस 16 बराबर एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन से निकालते हैं, ए प्लस ए एन से, क्योंकि हमारे पास अगर ए एन मालूम है तो डी का यहाँ पर यूज करेंगे ही नहीं। तो कैसे निकलेगा, देखिए, एस एन बराबर एन अपॉन 2 16/2, ए हमारे पास 5 धन 50, ये सीधे सीधे हो जाएगा। तो आपको ये आसानी रहेगी, ये 8 और 50 और 5 55, 55 गुणा 8, यहाँ भी वही आया था 55 गुणा 8। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ए एन पता है तो हम सीधे सीधे यहाँ से निकालेंगे।
S16 बराबर 440। तो दो सूत्र हैं यहाँ पर। अगर आपको डी मालूम है, ए एन पता नहीं है तो पहले वाला सूत्र लगा देंगे। अगर ए एन मालूम हो गया तो हम सीधे सीधे दूसरा वाला लगा दें, डी वाला झाड़ ही नहीं होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ये हो गया आपका। दूसरा भी है इसी प्रकार से है। ए दे रखा है, ए 13 दिया है, डी निकालना है। अब हमको डी निकालना है तो डी के लिए हम और S13 निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले ए पता है, ए बराबर 7 और ए एन बराबर, यानी कि ए एन का मतलब ए 13 बराबर दिया है हमको 35। ए 13 होता है हमारे पास ए प्लस 12D बराबर 35 हो गया। ए हमारे पास है 7, यानी कि 7 धन 12D बराबर 35। इसको हम लिख सकते हैं 12D बराबर 35 माइनस 7, 35 में 7 घटा, ये हो गया 12D बराबर 28। तो D बराबर आ जाएगा 28/12। अब इसको काटिए, ये कटेगा 4 से, 4 7 28, 4 3 12, तो 7/3 आ गया। डी का मान 7/3। अब S13 निकालना है। S13 निकालेंगे। आप डी का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस ए एन से, a प्लस ए एन से। तो n/2 13 है, ये 13/2। ए हमारे पास है 7 धन ए एन हो गया 35। 35 और 7 42, यानी कि 13 गुणा 42/2। 2 से 42 को काटते हैं 21, 21 को 13 से गुणा कीजिए, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि S13 आ गया हमारे पास 273। ईजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ए का मान दे रखा है, A12 दे रखा है 37, डी का मान दिया है, एन निकालना है और S12 में निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A12 होता है हमारे पास A प्लस 11D, A प्लस 11D बराबर 37। तो वहाँ से ए निकल जाएगा हमारे पास, डी का मान पता है, यहीं पर कर सकता हूँ। देखिए थर्ड, A12 बराबर दे रखा है 37 और डी बराबर दिया है 3, डी का मान 3 दिया है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम A प्लस 11D लिखते हैं इसको, बराबर 37। तो A प्लस 11 इंटू डी का मान 3 बराबर 37। तो A बराबर हो जाएगा 11 3 33, 33 वहाँ जाएगा तो 37 ऋण 33, यानी कि A का मान आ गया 4। A का मान 4 आ गया है, D का मान पता है, N की वैल्यू याद करनी है क्योंकि यहाँ पर S12 निकालना है। तो N तो यहाँ पर 12 वैसे ही होगा, ठीक है। S12 भी निकालना है तो S12 भी निकाल दीजिए आप। S12 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं हम सीधे सीधे, जब हमको A पता हो गया है, n/2 A प्लस ए एन से, इससे निकालते हैं, बराबर n की जगह 12/2, A की जगह 4 धन ए एन हमारे पास 37, 12/2 गुणा 41 लेते हैं 6 से इसको गुणा, 6 का 6, 6 चौको 24। S12 की वैल्यू आ गई 246, ठीक है, बहुत ईजी है। इसी का एक छठा सवाल है। A बराबर 2 दिया है, D का मान 8 और SN का मान 90 दिया है। अब इसमें निकालना है हमने N और AN, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लेते हैं SN से लेते हैं, क्योंकि SN बराबर हमको A पता है, D पता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास N निकल जाएगा, A और D पता है। तो वहाँ से हम सूत्र लगा देंगे n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लगाएंगे, क्योंकि n और a पता है हमको और Sn पता है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, ये हमारे पास 90 दिया है और n/2 2 इंटू 2 a का मान 2 धन n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, या 90 बराबर हो जाएगा n/2 2 इंटू 2 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से 8 n माइनस 8, ये हो जाएगा n/2 4 माइनस 8, ये 8n माइनस 4 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा n से 8n स्क्वायर माइनस 4n/2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 8 में भी और 4 में भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 4n स्क्वायर माइनस 2n। 2 का भाग इसमें गया 4 बार और यहाँ, तो ये कितना आ रहा है 90। 90 बराबर 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब 90 को इधर ले आते हैं, या ये हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 90 का हमने पक्षांतर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 से पूरे समीकरण में हम भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर का 2n स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, द्विघात समीकरण। एक बहुपद हमने बताया था मध्य पद के गुणनखंड करके, तो इस ये वाली प्रश्नावली हम अगर आप देख समीकरण हल करने वाले हमने उसमें प्रश्नावली में बता रखी है, आप उससे हल कर सकते हैं। कैसे, 45, यानी कि अगर हमारे पास इस प्रकार का सूत्र है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a इंटू सी का मल्टीप्लाई और जोड़ने में b आना चाहिए, यानी कि 45 दूनी 90। 90 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग कितना है -1 और गुणा करने पर -90। -90 गुणा करने में और जोड़ने में -1, तो 90 के गुणनखंड 10 गुणा 9 10 9 90, और माइनस लाना है तो इसका मतलब 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा। अब कौन सा माइनस होगा, माइनस हमने क्या लाना है 1 लाना है, यानी कि -1 तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस होगी, यानी कि -10 इंटू 9 होगा इसका गुणनखंड। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 5। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया और इन दोनों में से हमने 9 कॉमन लेंगे 9, तो ये हो जाएगा n माइनस 5। यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जो चीज़ यहाँ आई है वही चीज़ यहाँ भी कॉमन आनी चाहिए, तब हमें गुणनखंड करने में आसानी रहेगी, नहीं तो गुणनखंड का कोई फ़ायदा नहीं। अब n माइनस 5 हम फिर कॉमन ले लेते हैं, या n माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9। अब इन दोनों को गुणा करने पर 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी। माना हम इसको 0 मान लेते हैं, माना n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा n बराबर 5। यहाँ से n का मान 5 आ गया। अगर हम इसको 0 मानते हैं, यदि, अब आप देखिए यदि हम इसको 0 मानते हैं, यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पर 2n बराबर कितना आ जा रहा है -9, और अगर हम n निकालते हैं तो -9/2, जो कि
अमान्य है। क्यों है अमान्य? अगर कोई भी संख्या है उनका नंबर है, नंबर यानी कि वह माइनस में नहीं हो सकती, या कोई भी संख्या होगी तो या जीरो होगी या जीरो से ऊपर ही होगी, यानी कि धन पूर्णांक की संख्या हम यहाँ पर मान्य होगी। तो n की वैल्यू जो प्लस वाली आ रही है हम इसको मानेंगे और माइनस वाली को नहीं मानेंगे, ये अमान्य है क्योंकि ये माइनस में आ रही है, माइनस वाली मानी नहीं जाएगी। अब हमारे पास देखो n की वैल्यू निकल गई है, अब an निकालना है, तो an निकाल सकते हैं। n कहाँ पर 5, यानी कि a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d a5, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 2 धन 32, a5 बराबर आ जाएगा 32 और 34। तो ऐसे ही सवाल सारे इसमें हैं प्रश्न 3 में, क्योंकि 8-10 सवाल दे रहे हैं लगभग मैंने 2-3 प्रारूप जो है बता दिए हैं। और अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको हल करके अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो मैं फिर अगले प्रश्न में चलूँगा। ठीक है, धन्यवाद।